औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह तुम्हारी लघु कस्मों पर तुमसे मुआखिजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कस्मे दिली से खाओगे उस पर मुआखिजा करेगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। वइन अज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है, जानता है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुम्न मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमअरूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तलाक वाली औरतें 3 हैज़ तक अपने तई रोके रखें, और अगर वो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज़ नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं, और उनके खाविंद अगर फिर मुआफ़िक़त चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में ले लेने के ज़्यादा हक़दार हैं। और औरतों का हक़ मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक़ औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फ़ज़ीलत है, और अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफ़ा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीक़े शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना, और ये जायज़ नहीं कि जो महर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर ज़न व शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे तो अगर औरत खाविन के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, उनसे बाहर न निकलना, और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन गयरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर शौहर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा खाविन भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविन फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें
तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, उनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به वत्तक़ु अल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक़े शाइस्ता रुख़सत कर दो, और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज़्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ, और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है, उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है।